अक्सर पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि सर नाक से केरा गिरता है, नाक से पानी आता रहता है गले की तरफ और वो रेशा गले में आ जाता है, जिस वजह से ना गले को बार बार क्लियर करना पड़ता है बार बार साफ़ करना पड़ता है और ऐसे महसूस होता है कोई चीज़ गले में ना अटकी अटकी सी महसूस होती है, कोई चीज़ अंदर ना फंसी फंसी सी महसूस होती रहती है। ऐसे महसूस होता है कि गला सारा अंदर से ना रेशे से भरा पड़ा हुआ है। अच्छा, बाद पेशेंट को ना दिल मतली सी हो जाती है, ऐसे ना वोमिटिंग टाइम महसूस होती रहती है। सुबह सवेरे उठते हैं मुस्तकिल गले से पानी आता रहता है बलगम की तरह। तो आखिर इसकी वजूहत क्या हैं और इसको हम किस तरह डायग्नोस करते हैं और इसको किस तरह हम ट्रीट करते हैं? बुनियादी तौर पर पोस्ट नेज़ल ड्रिप जिसे हम नाक का केरा कहते हैं, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज देखा गया है एलर्जी, जिसे हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। ये वो पेशेंट होते हैं जिनको नाक से पतला सा पानी आता रहता है, सुबह सवेरे छींकें आती रहती हैं, नाक बंद रहता है, आँखों में खारिश, तालू में खारिश, गले में खारिश रहती है। और ये पेशेंट को जब भी देखा जाता है तो वो अनकम्फर्टेबल रहते हैं, अनईजी रहते हैं। दूसरा देखा गया है कि साइनोसाइटिस की वजह से, क्योंकि नाक और साइनस की जो झिल्ली है उसमें म्यूकस सीक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो गले की तरफ अल्टीमेटली खुराक की नाली मैदे में चला जाता है। और बाज़ पेशेंट को गले में अटकी अटकी सी महसूस होती है कि गले में खारिश होती है, बार बार गले को ना इचिंग करते रहते हैं, गले में खारिश करते रहते हैं, बार बार उनको खांसी होती रहती है। इसे हम कहते हैं क्रॉनिक कफ होती है, लंबे अरसे तक ऐसे पेशेंट को खांसी महसूस होती रहती है। तो ये दूसरा वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज वो साइनसेस की इन्फेक्शन की वजह से होता रहता है। तीसरा देखा गया है वो पेशेंट जिनकी ना नाक बंद हो, एक साइड नाक बंद रहती है तो वहाँ पे साइनसेस में रेशा जम जाता है, अल्टीमेटली उसकी बाहर से जो रेशा नहीं आता वो पीछे की तरफ चला जाता है, वहाँ पे चला जाता है तो अल्टीमेटली गले में, फिर वो खुराक की नाली मैदे में, गले में जब फंसा रहता है तो लॉन्ग टर्म तक जमा होने की वजह से बाद पेशेंट को ऐसे फील होता है बार बार क्लियर करते रहते हैं। बाज़ को जो गाढ़ा रेशा होता है, पीला रेशा होता है, बाज़ का ग्रीन रेशा होता रहता है, क्योंकि साइनसेस में बैक्टीरिया ग्रो करते रहते हैं तो उनका थिक रेशा हो जाता है। और बाज़ को स्पिट करते रहते हैं उसको काफ़ी उनका स्टफ़ी रेशा हो जाता है, टेनिसियस जो है ना रेशा हुआ होता है और गले के सामने छोटे छोटे दाने से बन जाते हैं। तो नाक की जो हड्डी, नाक जो बंद रहता है तो बाज़ों का देखा जाता है नाक की हड्डी टेढ़ी हो उसकी वजह से, या नाक में जो गुदूद होते हैं जिसे हम पॉलिप कहते हैं वो बड़े हों उसकी वजह से भी वो रेशा जम जाता है। बाज़ को नाक के अंदर जो गोश्त होता है जिसे हम कहते हैं टर्बिनेट्स वो बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से भी नाक से क्या मुस्तकिल गिरता रहता है। और तीसरे नंबर पर देखा गया वो पेशेंट जिनको ना मैदे का प्रॉब्लम रहता है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजिकल रिफ्लक्स, उसकी वजह से जो मैदे की एसिडिटी है, तेज़ाबियत, वो जाके गले को लगती है तो गले के पीछे जो पोस्टीफेरेंजियल वाल है वहाँ पे छोटे छोटे दाने से बन जाते हैं जिसे हम कहते हैं ग्रेन्युलर फेरेंजाइटिस। तो जब वो छोटे छोटे दाने बन जाते हैं तो पेशेंट को इचिंग, खारिश, खांसी, गले में फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ये तीनों चीज़ होती रहती हैं। तो ऐसे पेशेंट को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। वंस इन्वेस्टिगेट करते हैं कि पेशेंट्स को हमने हिस्ट्री ली, एलर्जी है तो एलर्जी की जैसे हम टेस्ट करते हैं, स्किन प्रिक टेस्ट हम करवा ली, IgE एंटीबॉडी वो हमने करवा ली, साथ में एक्सरे हमने करवा लिया। तो हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन से हम डायग्नोस कर लेते हैं कि जी इनको एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से, तो ऐसे पेशेंट को फिर हम उस लिहाज से मैनेज करते हैं। वो पेशेंट जिनको साइनसिस की वजह से है, चाहे दायमी नज़ला ज़ुकाम हो, क्रॉनिक साइनोसाइटिस, उसको वंस डायग्नोस करते हैं CT स्कैन हम करा लेते हैं जिसे हम कहते हैं CT स्कैन ऑफ नोज़ एंड पेरानेजल साइनसेस, फर्स्ट प्रोटोकॉल, वो हम करा लेते हैं, डायग्नोस हो जाता है तो फिर उसको हम ट्रीट करते हैं अकॉर्डिंगली। इसी तरह पेशेंट को जब हम क्लिनिकली मुआयना कर लेते हैं कि नाक की हड्डी टेढ़ी है या नाक में गुदगुद है या नाक में गोश्त पड़ा हुआ है तो ये डायग्नोस हो जाता है तो फिर हम उसको ट्रीट करते हैं अकॉर्डिंगली। जिनको रिफ्लक्स की वजह से है तो उसकी हम फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोपी करते हैं, गले का, खुराक की नाली, मैदे का मुआयना कर लेते हैं और साथ में ऐसे पेशेंट की हम H. pylori एंटीबॉडी भी हम करवा लेते हैं। तो वंस डायग्नोस हो जाता है, नाउ द लास्ट दैट इज़ द ट्रीटमेंट। ऐसे पेशेंट को फिर हम ट्रीट करते हैं अकॉर्डिंगली। अच्छा, वो पेशेंट जिनको एलर्जी की वजह से हो जाता है तो हम कहते हैं कि वन ऑफ इम्पॉर्टेंट जिसमें 99% यानी कि ट्रीटमेंट होता है, आइडेंटिफाई द एलर्जन,
कि बेसिकली एलर्जी है किसकी वजह से। आया घर में मिट्टी गर्द गुबार उसकी वजह से है, या घर में धुएँ की वजह से है, या घर में कोई पेट्स वगैरह रखे हुए हैं, या जब आप बाहर चले जाते हैं स्मोक की वजह से है, या स्मोक की वजह से, या पॉल्यूटेड माहौल की वजह से है, किस चीज़ से है। आइडेंटिफाई द एलर्जन और फिर आप उसको अवॉइड करें। फिर साथ में पेशेंट को हम कुछ स्प्रे देते हैं, एंटीहिस्टामिन वगैरह दे देते हैं। कि किन पेशेंट्स को हम चेस्ट के प्रॉब्लम होते हैं तो नेबुलाइजर वगैरह दे देते हैं, और बाद पेशेंट को हम वैक्सीनेशन वगैरह करवाते हैं, जिससे पेशेंट बिल्कुल फिट फाट हो जाते हैं। दूसरे वो पेशेंट जिनकी अगर नाक की हड्डी टेढ़ापन की वजह से नाक बंद होता है, या पॉलिप की वजह से, या गोश्त पड़ा हुआ होता है, या दायमी नज़ला ज़ुकाम रहता है, तो ऐसे पेशेंट को हम सर्जरी करते हैं जिसे हम कहते हैं फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। ये लेटेस्ट ट्रीटमेंट है जिसमें नाक की हड्डी को सीधा किया जाता है, या गुदूद उसको सेट किया जाता है, या गोश्त बड़ा होता है उसकी सर्जरी की जाती है, या आसपास में जितनी भी साइनसेस उसको बिल्कुल क्लियर किया जाता है, उसके ड्रेनेज को सेट किया जाता है, उसको पैसेज को बहाल किया जाता है, जिसमें न कट लगता है न टांका लगता है। ये डे केयर प्रोसीजर होता है। सुबह को पेशेंट दाखिल हुआ, शाम को जाके ना डिस्चार्ज हो जाता है। बाद पेशेंट को 1 डे इसको स्टे किया जाता है, और उसको पेशेंट को फिर हम साथ साथ में फॉलो करते हैं, तो पेशेंट बिल्कुल सेट हो जाता है। लास्टली जो रिफ्लक्स वाले पेशेंट्स होते हैं जिनको मैदे का प्रॉब्लम होता है, ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं कि जो ओबीस होते हैं कि आप वेट रिडक्शन करें। आपकी रात की नींद पूरी होनी चाहिए 6 से 7 घंटे, अर्ली मॉर्निंग का आधा पौना घंटा, जैसे 3 किलोमीटर रिकमेंडेशन है साइंटिफिकली का वॉक किया करें, साथ में आप योगा किया करें। आपने नाश्ता लिया हो तो लंच को स्किप करते हैं, उसमें आप सैलेड वगैरह ले लें। रात को खाने और सोने के दरमियान कम से कम 3 घंटे का आपको वक्फा होना चाहिए। आप अवॉइड करें कोल्ड ठंडी चीज़ें, ऑयली तली चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें, फास्ट जंक फूड, इनसे आप अवॉइड करें। खाने और सोने के दरमियान कम से कम 3 घंटे का वक्फा हो, जिससे आपका रिफ्लक्स वगैरह ना हो। इससे रिफ्लक्स सेटल हो जाता है। और माउथ वॉश साथ में पेशेंट को इस्तेमाल करवाते हैं। साथ में जो मैदे की मेडिकेशन वगैरह होती हैं, प्रोटोपम्प इनहिबिटर वो हम दे देते हैं। साथ में कोप्रोकाइनेटिक मेडिकेशन वगैरह वो दे देते हैं, जिससे पेशेंट बिल्कुल फिट फाट हो जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट पोस्ट नेजल ड्रिप, नाक से केरे का आना, उसकी एहतियाती तदाबीर, ट्रीटमेंट एंड फॉलो। थैंक यू सो मच।